So we are doing quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अभी तक हमने किया कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे और वो दोनों रियल रूट होंगे। तो ऐसे ये हमारी एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक थी और इसमें a b c दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या थी? हाईएस्ट पावर ऑफ x is 2. Highest power of x is 2. So ये सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास हो गई। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b and c दे आर रियल नंबर। और कंडीशन क्या थी? a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। a 0 नहीं हो सकता, b हो सकता है, b 0 हो जाए। और अगर b 0 हो जाए तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो जाएगी? ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमारी क्वाड्रेटिक होगी। तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रियल रूट होंगे। एक इसका रूट होगा x1 और एक रूट होगा x2। सो ये दोनों ही रूट इसके टू रूट होंगे, इसके टू रूट, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है, सो टू रूट होंगे। कोई इक्वेशन अगर थर्ड ऑर्डर की होती है, अगर एक्स क्यूब वाली कोई इक्वेशन होती है, वो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, बट उसके रूट निकल सकते हैं, उसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो उसके 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। ये 2 है तो इसके 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। और अगर थर्ड ऑर्डर की कोई इक्वेशन हो तो उसके 3 सॉल्यूशन निकलेंगे। और अगर फोर्थ ऑर्डर की कोई इक्वेशन हो तो उसके 4 सॉल्यूशन निकलेंगे। जितने ऑर्डर की इक्वेशन होगी उतने ही उसके सॉल्यूशन निकलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके एट द मोस्ट हमारे पास दो ही सॉल्यूशन निकलेंगे, x1 और x2। और दोनों ही सॉल्यूशन इसके रियल रूट होंगे, दोनों ही इसके रूट होंगे। बट क्या कोई ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कि जिसमें वो क्वाड्रेटिक तो होगी, x में क्वाड्रेटिक होगी, बट दो रूट निकालेंगे, पर दो रूट में से एक रूट ही उसका एक्चुअल रूट होगा। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज हम सोल्व करेंगे, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर तो 2 है, बट उसका दो रूट हम कैलकुलेट करते हैं, बट दो में से एक ही उसका एक्चुअल रूट होगा, दूसरा रूट उसका वैलिड रूट नहीं होगा, है ना। सो टुडे आवर क्वेश्चन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद सिंगल रूट, एक ही रूट होगा, या बोले क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ओनली वन सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन होगा, निकालेंगे दो, पर दोनों में से एक गलत होगा, एक सही होगा। तो हमें पता लगाना है कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। सो लेट अस डू वन क्वेश्चन। सो वी आर गिवन क्या है हमारे पास? गिवन स्क्वायर रूट 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस x। सो इसको हमें सोल्व करना है और इसके हमें रूट निकालना है। फाइंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट निकालना है, या फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सो कैसे निकालेंगे? अब देखो, लेफ्ट साइड में ये स्क्वायर रूट है और राइट साइड में किसी भी तरह का बिल्कुल सिंपल हमें इक्वेशन गिवन है। सो अब हमें किसी तरीके से ये रूट को हटाना है। सो व्हाट आई विल डू, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब स्क्वेयरिंग करेंगे
सो ये रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2x प्लस 9 लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या होगा 13 माइनस एक्स का स्केयर, क्योंकि हमने स्केयरिंग बोथ साइड्स की। सो अब इसको लिख सकते हैं, ये तो ऐसा कैसा आ जाएगा 2x प्लस 9, और इसको हम सोल्व करेंगे। ये हो गया a, ये हो गया b, सो फार्मूला बन गया a माइनस b होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, जब यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर हो तो a स्क्वायर यहाँ पे प्लस b स्क्वायर और ये माइनस 2a। तो अब इसके लिए सोल्व करते हैं। सो 13 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मीन्स 13 इंटू b मीन्स x। सो ये हो गया 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13 स्क्वायर 169 प्लस x स्क्वायर माइनस ये हो गया 26x। नाउ पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलते हैं। तो पूरी राइट हैंड साइड को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलेंगे तो राइट हैंड साइड में जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 26x हो जाएगा, प्लस 26x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 20 है तो इधर लेफ्ट में जाके प्लस के हो जाएगा, माइनस 169 माइनस 2x, सॉरी ये तो प्लस का ही रहेगा, प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के 26x एंड प्लस के 2x, सो प्लस 28x minus के 169 plus 9, so this becomes minus 160 is equal to 0. Now we can take minus common, minus sign common we can take, so x square minus 20x, तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस को हमने बाहर लिया, तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे, प्लस हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 160 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब देखो माइनस तो कभी जीरो नहीं होता, माइनस तो माइनस होता है, सो माइनस इट कैन नॉट बी जीरो, ये तो हो ही नहीं सकता। सो ये जो पूरी चीज ब्रैकेट के अंदर है इसको हम जीरो के इक्वल रखेंगे। सो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 is equal to 0 is equal to 0, this is plus 160 is equal to 0। so अब हमें इसके, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। नाउ दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योरली इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आता है। सो हाउ वी कैन सोल्व दैट, ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, सो 160 को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 160। और अब इसके हमें फैक्टर बनाने हैं और ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हम दो नंबर्स को ऐड करें तो माइनस 28x आ जाए, है ना। ऐसे फैक्टर चाहिए हमें कि उन दो फैक्टर्स को हम ऐड करें तो हमारे पास माइनस 28x बन जाए। सो करते हैं, 2 ये 80 पे जाएगा, देन ये 2 40 पे जाएगा, देन ये 2 20 पे जाएगा। सो ये हो गया 20 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये हो गया 8, एक्चुअली हमें चाहिए 28, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो 28 आ गया हमारे पास। सो 20 और 8 हमारे पास बन गया। सो हमें इसको माइनस 20 कर दिया, इसको माइनस 8 कर दिया, साथ में x लगा दिया, यहाँ पे भी x लगा दिया। सो मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 160 एक्स स्क्वायर और प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 28x। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 इज इक्वल टू 0।
x को कॉमन निकाल सकते हैं, x, दिस बिकम्स x माइनस 20, माइनस 8 को कॉमन निकाल सकते हैं, दिस बिकम्स x माइनस 20। सो यहाँ पे वेरीफाई हो जा रहा है कि ये भी x माइनस 20 है, ये भी x माइनस 20 है, तो इसका मतलब हमारा जो सोल्यूशन है वो हम सही सोल्यूशन निकालने की तरफ जा रहे हैं। सो दोनों में से एक को कॉमन चूज करेंगे, एक x माइनस 20 लिया क्योंकि x माइनस 20 दो बार है यहाँ पे, तो दोनों में से एक को चूज किया और बाकी बचा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो क्या होगा, आइदर x इज इक्वल टू 20 होगा और x इज इक्वल टू 8 होगा। सो ये इसके दो रूट आ गए। अब इन दोनों रूट में से एक रूट सही है, एक रूट गलत है। चेक करते हैं कौन सा रूट हमारा सही है, कौन सा रूट हमारा गलत है। सो अब इन रूट की वैल्यू हम अपनी मेन इक्वेशन के अंदर रखेंगे और वहां पे चेक करेंगे कि हमारा कौन सा रूट सही रूट होगा और कौन सा रूट हमारा गलत रूट होगा। सो मेन इक्वेशन हमारे सामने, मैंने मेन इक्वेशन को ही रखा, बाकी मैंने सब कुछ हटा दिया क्योंकि मेन इक्वेशन में ही मैं बार बार दोनों की वैल्यू रख के मैं टेस्ट करूंगा। सो दिस इज ए लिटमस टेस्ट, चेक करने के लिए कि भाई कौन सा सोल्यूशन यहाँ पे सही होगा। सो सबसे पहले ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है और इस इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे प्लेस करेंगे पुट x इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले यहाँ पे 20 को रख के चेक करेंगे। सो देखते हैं क्या आएगा। सो दिस बिकम्स 2 into 20 plus 9 is equal to 13 minus 20। 20 को x की जगह 20 को रखा, so this becomes 2 20 into 2 40 plus 9 49 is equal to -7। बट यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ रहा है -7, बट लेफ्ट साइड में आ रहा है +7। सो +7 इज नॉट इक्वल टू -7। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये वाला तो नहीं होगा, x इज इक्वल टू 20 तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं x इज इक्वल टू 8 के लिए। सो पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। सो ये रूट में है 2 into 8 plus 9 is equal to 13 minus 8। तो ये हो गया 16 plus 9 25 और ये कितना हो गया +5। तो लेफ्ट में भी कितना आ गया +5 और राइट में भी कितना आ रहा है +5। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये हमारा रूट एग्जिस्ट करेगा, मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट है और वो रूट है x इज इक्वल टू 8। सो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर बार दो रूट हमें मिले। सो हमें कैसे पता चलेगा कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे या किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट होगा। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शुरू में ही हमने स्केयरिंग बोथ साइड्स किया, हमने इसका दोनों साइड स्केयरिंग किया था, ये स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्केयरिंग बोथ साइड्स करना पड़े उसमें सिर्फ एक ही रूट होगा, दूसरा रूट उसमें नहीं होगा। सिंगल रूट वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनमें हमें स्केयरिंग एक साइड स्केयरिंग बोथ साइड्स करके सोल्व करना होता है। So let me take another example, सेकंड एग्जांपल। ये भी हमारे पास ऐसी ही इक्वेशन होगी जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। दो सॉल्यूशन निकलेंगे, बट उन दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन ही काम करेगा, दूसरा सॉल्यूशन गलत होगा। एक ही सॉल्यूशन एक्चुअल सॉल्यूशन होगा, दूसरा सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। सो सेम ऐसी ही एक इक्वेशन लेके चलते हैं, पहले उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आएंगे और फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो उसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक लेके जाने के लिए हमें सबसे पहले स्केयरिंग बोथ साइड्स करना है एंड देन वी विल डू द नेक्स्ट स्टेप। सो let me take, so we are given a quadratic equation
it's not a quadratic equation. So we are given solve this equation, solve this. हमें ऐसे लिखा मिला है, solve this. किसको solve करना है? 2x minus 3 is equal to root 2x square minus 2x plus 21. इसको सोल्व करना है और इसके रूट निकालने हैं. फाइंड इट्स रूट, फाइंड इट्स रूट. सो यहां पे भी मेथड वही है, स्केयरिंग बोथ साइड्स. लेफ्ट हैंड साइड तो बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड का रूट हमें हटाना है. सो करना क्या है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, स्केयरिंग बोथ साइड्स. सो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगी, 2x minus 3, ये तो एज इट इज रहेगी. सॉरी, इसका हो जाएगा स्केयरिंग बोथ साइड्स. राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसका रूट हट जाएगा, तो ये 2x स्क्वायर minus 2x plus 21 ये हमारे पास बचेगा. सो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं. a minus b स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर minus 2 into a into b is equal to 2x square minus 2x plus 21. This is 4x square, this is 9, and this is 3 to the 6 and 2 to the 12. X is equal to 2x square minus 2x plus 21. अब पूरी राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो राइट हैंड साइड 0 के इक्वल आ जाएगी. तो 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 21 और ये बन गया इक्वल टू 0. नाउ 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इट इज 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x, so this is minus 10x. Then plus 9 and minus 21, so this becomes 12 and this becomes minus 12. Minus 12 is equal to 0. Now we can take 2 outside, so this becomes x square minus 5x minus 6 is equal to 0. So this 2 cannot be equal to 0. So only the expression inside the bracket that is equal to 0. So x square minus 5x minus 6 is equal to 0. So अब सबसे पहले 6 को x square के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 6. अब इस 6 के हमें फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं कि हमारे पास माइनस 5x आ जाए. तो क्या करेंगे हम, माइनस के 6x प्लस के x. सो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा और अगर इसको ऐड करेंगे तो माइनस के 5x आ जाएगा. सो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 6 is equal to 0. So x minus 6 plus 1 x minus 6 is equal to 0. So यहाँ पे भी x minus 6 है, यहाँ पे भी x minus 6 है. It means we are moving in the right direction. This is a type of test. अगर ये दोनों सेम आ जाएं, बिल्कुल साइन भी सेम आ जाएं, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही तरीके से सोल्व किया जा रहा है. So take 1 x minus 6, 2 x minus 6 हैं, एक चूज किया and remaining x minus 1 is equal to 0. So either this is equal to 0 or this equal to 0. So यहाँ पे दोनों 0 के इक्वल होंगे. x minus 6 is equal to 0. This means x is equal to plus 6. X plus 1 is equal to 0. This means x is equal to minus 1. So अब यहाँ पे दो रूट हमारे पास आ गए. अब दोनों में से एक रूट वैलिड है, एक इनवैलिड है. अब चेक करना है कि कौन सा रूट वैलिड है
और कौन सा रूट इनवैलिड है. सो लेट अस डू दैट. सो जो जिस भी इक्वेशन में हम स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे उसमें एक रूट वैलिड होगा, दूसरा रूट इनवैलिड होगा. ये सिर्फ टेस्ट करके ही हम पता लगा सकते हैं और पूरा सॉल्यूशन करने के बाद ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा रूट वैलिड होगा, कौन सा रूट इनवैलिड होगा. सो now put x is equal to, this is my equation number 1, this is equation number 1. Put x is equal to plus 6, put x is equal to plus 6 in equation 1. So what do we get? So 2 into plus 6 minus 3 is equal to 2 into 6 square minus 2 into 6 plus 21. So 12 minus 3 is equal to, this is 36 into 2, 72 minus 12 plus 21. So this is 9 is equal to 93 minus 12. 93 minus 12. So 93 minus 12. 81. Okay. So 9 is equal to, this is 81. So this becomes 9. So 9 is equal to 9. So left hand side become equal to right hand side. So इस केस में x is equal to plus 6 तो एक वैलिड रूट रहेगा. ये तो हमने निकाल लिया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x is equal to plus 6, that will be a valid root. अब निकालते हैं कि x is equal to -1 एक वैलिड रूट होगा या नहीं होगा. अब ये तो हमें पता ही है कि दोनों में से एक ही रूट वैलिड होगा, दूसरा वैलिड नहीं होगा. सो दिस इज योर होमवर्क. आप इसको चेक करके देखो. x is equal to -1 प्लेस करके चेक करो तो उसमें राइट हैंड साइड दैट विल नॉट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. सो वो हमारा रूट रियल रूट नहीं होगा. सो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा और दूसरा रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसमें सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट करे, दूसरा रूट एग्जिस्ट ना करे, उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है. जितने भी इक्वेशंस में हमें ये स्केयरिंग बोथ साइड्स करके चलना है, अपनी पहली इक्वेशन को स्केयरिंग बोथ साइड्स करके चलना है. सो वहां पे ये कंफर्म होगा कि आएंगे तो दो सॉल्यूशन, क्योंकि सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 2 है. सॉल्यूशन दो ही आएंगे, रूट दो ही आएंगे और दोनों में से एक रूट वैलिड होगा, दूसरा रूट इनवैलिड होगा. ओके अनुष्का, ओके वंश, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सर. ओके, ओके, बाय.